The best part of being consistent is that people automatically find you very reliable and trustworthy. It gets easy to maintain the relationship, partnership, membership, any ship that you are sailing into. It's just get easy because you're consistent with your doings and people can actually see that. But then there is this scary part of being consistent, which is one of the my favorite parts of being consistent, and that is people are very scared of you. They get intimidated by you. Do you know why? Because you are saying something and then you're doing exactly what you're saying. That is scary because 99% of people are not doing it. They have been talking things, they've been saying things for years, but they have never done anything. वो सालों से कुछ कह रहे हैं, सालों से बातें कर रहे हैं, बट अभी तक उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, राइट? सो जब वो देखते हैं दैट कोई इंसान है जो बोल भी रहा है, एक्शन भी ले रहा है, लेते जा रहा है, उसकी ग्रोथ दिख भी रही है, सो उनके लिए तो स्कैरी है ना. दे कैन नॉट डाइजेस्ट इट. So that is why they will never going to digest your growth as well. They will make fun of you. They will talk about you behind your back. It will be the hot topic of their every conversation. Still, जो वो चीज़ कर रहे हैं वो यही है कि वो सिर्फ बातें कर रहे हैं. वो वही कर सकते हैं, वो वही कर रहे हैं. आप एक्शंस ले रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आपको ग्रोथ चाहिए, आप अपने एक्शंस के साथ कंसिस्टेंट हो, आप अपनी ग्रोथ को लेकर सीरियस हो. सो ऐसे जो लोग रहते हैं, मोस्टली आपके आसपास के जो लोग रहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स जो रहते हैं, वही आपको वही जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड होता है. वही होते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, वही होते हैं जो आपका साथ नहीं देते हैं, वही आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वही आपको अजीब अजीब सी बातें बोलेंगे, क्योंकि वो भी सालों से बातें कर रहे हैं बट उन्होंने आज तक कोई एक्शन लिया नहीं है. द ओनली थिंग दैट दे कैन डू इज टॉक एंड दैट इज़ वॉट दे आर डूइंग. That is what they are good at. But you are good at building. You're good at creating. You're good at being consistent, being disciplined, and that is scary because they are not. And that is why you will see that when you are growing and when you are outgrowing people and places and conversations, you will be mostly alone. Why? Because आपका environment वैसा नहीं है, आपका ambience वैसा नहीं है जहाँ पे ग्रोथ जो है वो सेफ फील हो, right? So you will always see that you're losing people when you are growing in your life. You're losing relationships and friendships when you're growing in your life. आप हमेशा देखोगे that आप लोगों को खो रहे हो, रिश्तों को खो रहे हो. आप हमेशा देखोगे that आपके पास से चीज़ें जा रही हैं जब आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो. वो हर कुछ आपसे छीन लिया जाएगा बिकॉज आप मांग रहे हो ग्रोथ, और अगर आपको ग्रोथ चाहिए देन आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे. देन आपको कंफर्ट जो वो कंफर्ट जो है वो छोड़ना पड़ेगा. वो चीज़ें, वो लोग जो आपको स्टक करके रख सकते हैं, जो आपका साथ नहीं देंगे, जो सिर्फ सलाह देंगे, वो लोग भी आपकी लाइफ से आप देखेंगे जाएंगे. क्योंकि जो लोग ऑलरेडी टॉप पर हैं, जो लोग ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है दैट दे गेट स्कैर्ड ऑफ यू. दे विल सपोर्ट यू, दे विल आस्क यू टू डू मोर, दे विल हेल्प यू. दे You will see the support from strangers, you will see support from people who are already doing good, in life, right? Because उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है. वो लोग भी काम कर रहे हैं, वो लोग बातें कर रहे हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं, वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं. आपके आसपास के लोग मोस्टली सिर्फ बातें करते हैं, उनको एग्जीक्यूशन आता ही नहीं है. सो दोज हु आर ऑलरेडी एट टॉप, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन देयर. अपनी हैबिट्स के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ, उनका अपने ही ओल्ड वर्जन के साथ कॉम्पिटिशन चल रहा होता है. आपके आसपास के लोग आप मोस्टली देखोगे दैट क्योंकि वहाँ पे जेलसी है, क्योंकि वहाँ पे लोग वो नहीं कर पा रहे जो वो करना चाहते हैं, तो कंपटीशन आप बन जाते हो ऑटोमेटिकली बिकॉज आप कुछ कर रहे हो जो वो सालों से नहीं कर पाए, right? Your growth makes them reevaluate their thought process of basically, because उन्हें लगता है कि ये सक्सेस इम्पॉसिबल है, उन्हें लगता है इतना डिसिप्लिन रहना इम्पॉसिबल है, उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ें करना आसान नहीं है. माइंडसेट इज़ अ प्रॉब्लम देयर. का माइंडसेट आपकी ताकत है एंड दैट इज़ स्कैरी फॉर देम. So I think this is the scary part of being consistent, but it's the best part, I guess, because you want to grow with clarity and confidence. And I think it's only when the clutter is out of the house we can see the clear space, right? So that's how, when this kind of people are out of your life, you can lead your life with a lot of clarity.
सो डोंट गो बैक टू देम, डोंट गो बैक टू देम। अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर लूजिंग पीपल, प्लेसेस, इफ़ यू आर लूजिंग एनीथिंग। Anything that you lose by being yourself, by being authentic, is not a loss. It's actually a win. सो जो आपका नहीं है वही आपसे लिया जाएगा, जो आपके लिए सही नहीं है वही आपसे लिया जाएगा, जो आपका है वो आपको मिल ही जाना है। सो बी कंसिस्टेंट एंड बी डिसिप्लिन एंड डराते रहो लोगों को। बाय।